I scored 81 marks in corporate and management accounting. पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे कि आपको पता है कि अराउंड 60 to 70 मार्क्स का जो पोर्शन होता है एग्जाम में वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस का आता है, यानी थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं। तो जो आईसीएसआई की वेबसाइट पे जो अपडेटेड मॉड्यूल है उसमें से एक एक सेंटेंस, एक एक लाइन जहां से आपको लगता है कि एमसीक्यू बन सकता है उसको आपको हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है। और अगर आपके पास इनफ टाइम बचा है तो आप वहां से वो जो पंच वर्ड्स हैं, वो जो क्रक्स वाली लाइन है, वो अलग से एक सेपरेट नोटबुक्स में भी उतार सकते हैं। चीज आपको अलॉन्ग विद द लेक्चर्स ही करना है। जैसे ही आपने किसी पर्टिकुलर चैप्टर को फिनिश किया है, लेक्चर आपने उसका लेक्चर देखा है, उसके जस्ट बाद ही जो है उसका जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल से वो चैप्टर जो है पढ़ लेना है, उसको अंडरलाइन कर लेना है, उसको हाईलाइट कर लेना है। दूसरी चीज जो आपको समझनी होगी कि हर बार एग्जाम में यूनिक क्वेश्चंस आते हैं, सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना इज क्वाइट वेरी सिग्निफिकेंट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने हो सके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, फुल क्वेश्चंस जो होते हैं, भले वो एग्जाम में आते नहीं है लेकिन आपको वो सॉल्व करके देखना है एटलीस्ट वंस और ट्वाइस आपको वो सॉल्व करके देखना। पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना इज अ मस्ट थिंग, आपको करना ही है पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व, उसके बिना एग्जाम देने जाना ही मत। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जो है मैंने पर्सनली अमित टल्ला सर जो है, सी अमित टल्ला सर, उनके ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर सारे एमसीक्यूज, फिर पास्ट ईयर एमसीक्यूज, देन उसके अलावा उसके लेक्चर्स अवेलेबल है ऑलरेडी, जो रिवीजन लेक्चर्स है वो भी अवेलेबल है ऑलरेडी। तो आपको वहीं से सारे रिवीजन जो है, एमसीक्यूज जो है, आपको सारे वहां से मिल जाएंगे। सीक्रेट सुपरस्टार नोट्स नाम से उनके एक नोट्स हैं, पंचवर्ड्स वाले उनके नोट्स हैं, वो सब आप रेफर कर सकते हैं। दोज आर क्वाइट वेरी हेल्पफुल। चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि एग्जाम हॉल में आपको जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो 3 फेजेस में अटेम्प्ट करने हैं। पहला फेज वो फेज रहेगा जहां पे आप सारे वो क्वेश्चंस करते जाएंगे, एक के बाद एक सारे थ्योरी क्वेश्चंस वो करते जाएंगे, जो कि पढ़ते से आपको आंसर समझ में आ रहा है कि पढ़ते 3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक रहेंगे जो काफी इजी रहेंगे मतलब पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर ये है। तो उस वाले क्वेश्चंस को आपको फटाक से करते जाना है, एक के बाद एक करते जाना है। वो सारे क्वेश्चन अराउंड 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं। फेज में हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जिनको करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जिनको करने में सोचना पड़ रहा है, या फिर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। वो सब जो मीडियम लेवल डिफिकल्टी के होते हैं, जिन पे थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, वो सब अपन सेकंड फेज में करेंगे। फेज में हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनको करने में हमको डिफिकल्टी हुई थी, जो कि अराउंड 60 to 70 क्वेश्चंस करने के बाद में जो बच जाएंगे क्वेश्चंस, वो थर्ड फेज में करना है। ये सबसे ज्यादा क्रूशियल फेज है, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद में आपको समझ में आएगा नेगेटिव मार्किंग को कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन है जो 44-50% आपको चांसेस लगते हैं कि हाँ ये सही हो सकता है, तभी उसको अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए। अनलेस कि आपने किए ही अगर 40-50 क्वेश्चंस हैं, देन यू कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस। अदरवाइज अगर आपके ऑलरेडी 70-80 क्वेश्चंस हो चुके हैं अटेम्प्टेड, तो फिर जो है काफी चतुराई के साथ जो है आपको ये बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने चाहिए। पॉइंट्स को समराइज किया जाए तो समझ में आता है कि सबसे पहले आपको अपडेटेड मॉड्यूल्स अच्छे से पढ़नी है, एक एक लाइन को अंडरलाइन करना है जहां से आपको लगता है कि एमसीक्यू बन सकता है। दूसरी चीज जो समझ में आई है कि सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिससे कि हम कंसेप्चुअली अपने आप को क्लियर कर पाए कि किस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और तीसरी चीज जो आपको करनी है एग्जाम हॉल में कि नेगेटिव मार्किंग को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, कि सबसे पहले इजी क्वेश्चंस करेंगे जो इजीली बस पढ़ते से समझ में आ रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन जो वो करेंगे जिन पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और थर्ड फेज में वाले क्वेश्चंस करेंगे जहां पे एक्चुअली हमको बैठ करके सोचना पड़ रहा है, तुक्के लगाने पड़ रहे हैं। इस तरह से 3 फेजेस में अपन क्वेश्चन करने हैं। फॉलो दिस 3 स्टेप्स, तो आपके जो सीएमए का पेपर है उसके अंदर एग्जाम्पशंस इज गारंटीड।